हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद अमल कुमार में स्वागत है। और हम मैथमेटिक्स 10th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। उसके हमने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं, पर फिर भी हमारी अभी एक्सरसाइज के कुछ सवाल बचे हुए हैं। तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 7, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, आज हम उसकी निर्देशांक ज्यामिति आज हम इस एक्सरसाइज इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज आज हम सोल्व करेंगे। और इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, 3-4 पार्ट दिए हुए हैं और आपको उनके बीच की दूरी निकालनी है। आप दूरी का फॉर्मूला हमारे YouTube के लेक्चरों में देख सकते हो। हमने इससे पहले इसके 3-4 लेक्चर बना दिए हैं, जिसमें हमने बताया है कि बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और जो फर्स्ट पार्ट है, बिंदु दिए हैं ए आपका 2,3 और जो बी बिंदु है वो है 4,1। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d = आप सब परिचित हो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास x1 x2 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू होगी, y1 की वैल्यू होगी, x2 की वैल्यू होगी, ये y2 की वैल्यू होगी। तो आपकी x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की कितनी है 2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे y2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे और y1 की वैल्यू कितनी 3 का पूरे का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए 2 का होल स्क्वायर और यहाँ 1 और माइनस के 3 तो माइनस के 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस, और 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो यहाँ आपका आ गया 8। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 × 2, 4 × 2। तो 4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 √2। ठीक है जी। अब आपकी डिस्टेंस कितनी है? 2 √2 मात्रक। तो आप सिंपल सी भाषा में आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऐसे ईजिली ज्ञात कर सकते हो। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और आपका ये लॉन्ग में भी आ सकता है। पर लॉन्ग में इस टाइप से नहीं आता। वो क्वेश्चन बनता है पैरेललोग्राम के ऊपर, मतलब समांतर चतुर्भुज के ऊपर, रोम्बस के ऊपर, सम चतुर्भुज के ऊपर, उसके ऊपर आता है जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फिर भी ये छोटा क्वेश्चन बन के आएगा 1 नंबर का, या जो मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चन मिल सकता है। इसी प्रकार हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट बच्चे को प्रॉब्लम आती है पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह जो होते हैं कि सर जी ये आ गए, अब इनको कैसे किया जाए, यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्लस और माइनस का। जब आप निकालोगे इनके बीच की दूरी जो होती है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू बड़े ध्यान से रखोगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखोगे, जिससे कोई मिस्टेक ना हो। आपको चिन्ह का ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको देखना है प्लस माइनस का, कहाँ प्लस कहाँ माइनस। यहीं आप गलती करते हो। यहाँ 100% बच्चे यहीं फंसते हैं। जो बच्चे थोड़े भी वीक होते हैं, आप वैल्यू रखिए आपने x2 की -1, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है, और x1 की वैल्यू है माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और पूरे का होल स्क्वायर। दोबारा देख लीजिए, x2 की वैल्यू -1 थी, फॉर्मूले में माइनस था, x1 की वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 आ जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3, y1 की भी क्या है 3, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा बताइए आपको, 4 का स्क्वायर प्लस क्या बचा 0। तो यहाँ पे क्या आ गया 4 का स्क्वायर ऐसी का ऐसी एज इट इज़, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा और 4। तो बीच की दूरी क्या है आपकी 4 मात्रक ही यूनिट। ठीक है जी। आप ऐसे इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल
सकते हैं। पर इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आया है एग्ज़ाम में, आप इसे तो ईज़िली कर सकते हो। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, आपने अगर ये कॉपी कर लिया होगा तो इसको कॉपी कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड की, जो अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पेपरों में आता है, और इस प्रकार के क्वेश्चनों के एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का ही, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो आपके निर्देशांक दिए हैं a, b और माइनस के a, माइनस के b, ये आपके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, पहले तो हम नंबर्स में क्वेश्चन कर रहे थे, पहले आप लोग नंबर्स में क्वेश्चन कर रहे थे, और अब यहाँ पे क्या आ गया, अब आप यहाँ पे आ गई कांस्टेंट वैल्यूज़ a और b, यहाँ आपकी a और b वैल्यू आ गई, अचर पद आ गए। तो अब इसको सोल्व कैसे करोगे, फॉर्मूला तो अभी भी वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अब सर जी x2 क्या है, माइनस का a, और सर जी x1 क्या है, यहाँ भी माइनस का a, माइनस ऑलरेडी था और a ऐसा का, मतलब x1 की वैल्यू पुट कर दी a। y2 की वैल्यू क्या है, माइनस के b, और y1 की वैल्यू क्या है जी, b पूरे का होल स्क्वायर। आप बताइए, माइनस का है माइनस के 2a का होल स्क्वायर, माइनस के b माइनस के 2b का होल स्क्वायर। तो बताइए आप क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर, और क्या आ गया 4b का स्क्वायर। आप इसमें से क्या बाहर ले सकते हो, 4 बाहर ले सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में आप 4 अंडर रूट से बाहर लोगे तो अंडर रूट से बाहर 2 आ जाएगा, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया आपका इसका थर्ड पार्ट था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर यहाँ पर नंबर्स होते हैं तो हम नंबर्स में सोल्व करते हैं, चूँकि नंबर्स नहीं है यहाँ पर, कांस्टेंट वैल्यू ए और भी दी हुई है, तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो आपके ही समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका फ़ोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी कर सकते हो। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहा है। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं संरेखी की कंडीशन क्या होती है। संरेखी क्या होते हैं कि 3 आपके पास कोई पॉइंट है, और वह तीनों पॉइंट अगर एक रेखा में हैं तो वे क्या कहलाएंगे, संरेखी कहलाएंगे। दैट मीन्स A, B और C। अगर ये एक रेखा में है तो ये क्या कहलाते हैं, संरेखी कहलाते हैं। चलो जी, इसकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि अगर आप ए बी निकाल लो और आप बी सी निकाल लो और वो ए सी के बराबर आ जाता है तो वे बिंदु क्या कहलाते हैं, संरेखी कहलाते हैं। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो दिए गए पॉइंट्स क्या होंगे, दिए गए बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन का हल करते हैं। हल में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकाल लोगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे, आपको ए के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे 1,5, बी के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट निकले पड़ेंगे -2 -11। ये आपने ए बी सी के कोऑर्डिनेट लिख लिए। इसके बाद क्या करते हैं, हम निकाल लेंगे क्वेश्चन हल, और क्वेश्चन हल में क्या करेंगे, हम हल करते समय क्या निकाल लेंगे, ए बी। आपको डिस्टेंस निकालनी है ए और बी के बीच की। फॉर्मूला क्या है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए आप यहाँ से आप x2 की वैल्यू बताइए, x1 y1 x2 y2, ये x1 रहा होगा, ये y1 रहा होगा, ये x2 रहा होगा, ये y2 रहा होगा। अब आप मुझे बताइए x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आपकी 2, x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 पूरे का होल स्क्वायर। अब देख के बताइए, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू सर जी 3 और y1 की वैल्यू कितनी 5 पूरे का होल स्क्वायर। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटाइए, 2 में से 1 गया 1, और जी यहाँ पे देखिए माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की छोटी है, तो कितने बचेंगे, -2 का होल स्क्वायर। तो क्या बचा, 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस का वर्ग प्लस का होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, ये क्या आ गया, √5 आ गया। आपका जो ए बी निकल का आया, ए बी कितना निकल का आया, √5। आपकी जो डिस्टेंस ए बी निकल का आई वो क्या निकल गई, √5। अब आप क्या निकाल लोगे, बी सी। आप जैसे ही बी सी निकाल लोगे आपके पॉइंट्स जो हैं वे चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से आप बी से सी पे जा रहे हो तो ये x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। अब सेम एज इट इज़ आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। आप चाहो तो दोबारा फॉर्मूला लिख सकते हो, पर चूँकि वैसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि बार बार लिखो, फिर भी चलो आपकी संतुष्टि के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप वैल्यू पुट कीजिए। आप x2 की वैल्यू बताइए, सर जी कितनी है x2 की वैल्यू, -2।
x1 की वैल्यू कितनी है, ये भी फॉर्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव है, और x1 की वैल्यू आपकी 2i है पूरे का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है आपकी -11, और y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑलरेडी है फॉर्मूले में 3 पूरे का होल स्क्वायर, चूँकि पहले से ही नेगेटिव था और y1 की वैल्यू 3 रख दी। आप मुझे बताइए माइनस के नेगेटिव मतलब -2 -4 पूरे का होल स्क्वायर, और -11 और -3 -14 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए आपका BC क्या आएगा निकल के। अब आप बताइए -4 का वर्ग क्या होता है, प्लस के 16 होता है, और 14 का वर्ग क्या होता है, 196 होता है। आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना बैठेगा ये आपका, इसको जोड़ के देख लीजिए कितना हुआ आपका, 1 10 और 1 11, और ये बैठ गया 212 बैठ गया, क्या बैठ गया 212। अब आप इसको निकालने की तो ज़रूरत है नहीं, यहीं छोड़ सकते हैं 212 पे ही। हाँ, अब आपको अब क्या निकालना है, आपका AB और BC का जो योग है, आपका AB और BC का जो योग है वो किसके इक्वल आना चाहिए, AC के इक्वल आना चाहिए। तो हम अब क्या निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे। अब AC निकालने के लिए सेम कंडीशन, हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फॉर्मूला रखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स आपकी चेंज हो जाएंगी, वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो ये क्या होगा आपका x1, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा y2। अब आप यहाँ पे रख सकते हैं x2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी x2 की वैल्यू कितनी है -2, और ऑलरेडी नेगेटिव है, x1 की वैल्यू 1 पुट कर दी, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया आप लोगों ने। आप y2 की वैल्यू पुट कर सकते हो, y2 की वैल्यू कितनी है -11, फॉर्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव है। देखिए y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 5, पूरे का होल स्क्वायर आएगा, आप इसको देख सकते हैं। -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -16 का होल स्क्वायर आ जाएगा। -3 का वर्ग क्या होता है, +9, और 16 का वर्ग बताइए आप, आपके स्क्वायर याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 256 में आप 9 ऐड कर दीजिए, 9 ऐड करेंगे तो कितना बैठेगा 265। अब एक बात बताइए आप, ये भी रूट में √5 आया, ये भी रूट में कितना आया 212 आया है ना, और ये भी रूट में कितना है 265 आया। तो कहाँ किसी भी एंगल से ही आपको क्या इक्वल दिखाई दे रहा है, क्या आपको किधर B से भी, क्या AB अगर मैं BC को जोड़ता हूँ तो क्या वो AC के बराबर आएगा, नहीं, ये बराबर नहीं आएंगे। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, इनके डिस्टेंस को जोड़ता हूँ, ये बराबर नहीं आएंगे, अतः दिए गए बिंदु संरेखीय हैं नहीं हैं। तो आप लास्ट लाइन लिखोगे ब्लैक पेन से एग्ज़ाम में, अतः दिए गए बिंदु संरेखीय या संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे तो आप इजीली उनको ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपके सबकी समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कॉपी कर सकते हैं, और आप अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7.1 का। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें क्वेश्चन करने से पहले समद्विबाहु के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि समद्विबाहु का अर्थ क्या है, समद्विबाहु कौन से त्रिभुज होते हैं। समद्विबाहु वह त्रिभुज होते हैं जिनकी कोई सी भी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब वह त्रिभुज जिसकी कोई सी भी दो भुजाएं बराबर होती हैं। आपके पास कोई भी आपके पास एक त्रिभुज है, और अगर उस त्रिभुज की कोई सी भी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये भुजाएं कोई सी भी हो सकती है, AB बराबर AC हो सकता है, आपका AB बराबर BC हो सकता है। ये भुजाएं कोई सी हो सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कंपलसरी कि दो भुजाएं ऐसी लोगे या दो भुजाएं कैसी लोगे, ऐसी लोगे, सही है, ऐसे। तो ये भुजाएं कोई सी हो सकती हैं, ऐसे वाली हो सकती है, ऐसे वाली हो सकती है, ऐसे वाली ऐसी, कोई सी भी दो भुजाएं अगर किसी त्रिभुज के बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु। तो अब हमारा काम क्या है कि आपके पास एक त्रिभुज है और उसके हमने कोऑर्डिनेट ले लिए 5, -2 और 6, 4 और 7, -2। ये उस त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये उस त्रिभुज के वर्टेक्स हैं और जिनको हम शीर्ष भी बोलते हैं हिंदी में। अब इसको क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले AB। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो पहला हम क्या निकालेंगे, AB। आप भाषा भी लिख सकते हो, भाषा कैसे लिख सकते हो, माना
एक त्रिभुज, एक त्रिभुज इसलिए कहेंगे क्योंकि हमें प्रूफ करके दिखाना है, ये समद्विबाहु हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। माना एक त्रिभुज, क्या है जी त्रिभुज, माना एक त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए कितने हैं 5, -2, बी कितना है जी बी आपका 6, 4 व 7, -2 है, 7, -2 है। तब अब आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। आपको निकालना है ए बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 पूरे का होल स्क्वायर, y2 - y1 पूरे का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करनी है आपको। अब आप देख लीजिए वैल्यू किस प्रकार से पुट की जाती है। ये वाली वैल्यूज़ क्या होंगी x1 y1, ये वैल्यू क्या होंगी x2 और y2। अब आप हमें देख के बताइए x2 और x1 की वैल्यू कितनी है, y2 और y1 की वैल्यू कितनी है। x2 की वैल्यू आपकी 4, x1 की वैल्यू आपकी 5 पूरे का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू आपकी 4, आप y1 की वैल्यू देख सकते हो नेगेटिव। y2 की y1 की वैल्यू माइनस के 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और पूरे का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 5 जाएगा 1 पूरे का होल स्क्वायर, और 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 का स्क्वायर। 1 का वर्ग आप भली बात ही जानते हो 1 होता है, 6 का वर्ग क्या होता है 36, और 36 और 1 कितने होते हैं 37। यहाँ आपने क्या निकाला, ये आपने भुजा निकाल ली, एक भुजा निकाल ली हमने त्रिभुज की जिसका नाम क्या है ए बी है। अब हम भुजा निकाल लेंगे सेकंड बी सी। ये नहीं है कि अगर हमारी बी सी इक्वल आती है तो ठीक है, हम क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। अगर हमारी बी सी इक्वल नहीं आती तो हम फिर किस पे जाएंगे, सी ए पे भी जाएंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे त्रिभुज के कोऑर्डिनेट निर्देशांक चेंज होते जाते हैं। अब हम चूँकि कहाँ पहुँच चुके हैं बी सी पर निकालेंगे, तो अब इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। अब आप मुझे बताइए डायरेक्ट x2 की वैल्यू, या फॉर्मूला लिख दूँ, चलो कोई बात नहीं फॉर्मूला लिख देते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना फार्मूला के नहीं चलते। फॉर्मूले में अब वैल्यू पुट कीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है 7, x1 की वैल्यू कितनी है 6 पूरे का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है आप भली बात ही देख सकते हो -2, फॉर्मूले में नेगेटिव है। y1 की वैल्यू कितनी है 4 पूरे का होल स्क्वायर। आप मुझे बताइए 6 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 6 गया, 1 बचा आप लोगों का। अब -2 -4 -6 पूरे का होल स्क्वायर आ गया। अब आप बता सकते हो 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, ये कितना आ गया 37, सॉरी 16 1 17 आ गया। अब आपकी ए बी कितनी निकल कर आई थी, आप देख सकते हो ए बी आपकी निकल कर आई थी √37, और आपका बी सी कितना निकल के आया √37। क्या ये बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। तो यही हम प्रमाणित नहीं कर सकते कि दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। नहीं, हमें आगे भी जाना होगा। जब तक हमारी तीसरी भुजा नहीं निकलती तब तक हम नहीं कह सकते कि दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि कोई सी भी दो भुजाएं निकालनी हैं जो बराबर हों। अब हम निकाल लेंगे सी ए या ए सी, ठीक है जी, ए से सी की ओर, या फिर हम कॉम्बिनेशन उसमें ही चलेंगे, ए से बी, बी से सी से ए। तो अब ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी आप हमें बताइए। ये x1 होगी, ये y1 होगी, और ये x2 होगी, ये y2 होगी। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। x2 की कितनी है 5 -7 पूरे का होल स्क्वायर, और आप मुझे बताइए y2 की वैल्यू कितनी है -2, फॉर्मूले में नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव पूरे का होल स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप बताइए -7 हैं और 5 है, तो -2 का होल स्क्वायर बचेगा। अब आप बता सकते हो, ठीक है जी, सी ए का 2 का होल स्क्वायर माइनस का वर्ग प्लस, और कितना आ गया 4, तो सी ए बराबर कितना है 2। अब आप आराम से देखिए तसल्ली से, ए बी कितना है √37, बी सी कितना आया √17, और सी ए कितना आया खाली 2 आया। क्या आया? अब आप इजीली देखकर बताइए, आराम से देखकर बताइए, क्या इनमें से कोई सी भी दो भुजाएं इक्वल हैं? इसमें से कोई सी भी दो भुजाएं इक्वल नहीं हैं। मैंने कहा था कभी कोई सी भी दो भुजाएं इक्वल आ जाती हैं तो दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और इस त्रिभुज में कोई सी भी भुजाएं एक दूसरे इक्वल नहीं हैं। आप क्या लिखोगे? अर्थात सारी अलग अलग हैं। ए बी बराबर ≠ बी सी और ≠ सी ए, ये आ गया आपका। कोई सी भी भुजा बराबर नहीं है, अतः यह एक, यह या एक को हटा दीजिए, यह, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन था,
ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये समद्विबाहु का था। आपको वो यहाँ पे समबाहु भी बोल सकता है। समबाहु का मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से वो रख सकता है, किसी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है जी। तो अब आप ध्यान रखिएगा, अगर दो भुजाएं बराबर आती हैं तो वो कहलाएगा आपका समद्विबाहु, और अगर तीनों भुजाएं बराबर आती हैं तो कहलाता है समबाहु, और अगर एक भी भुजा बराबर नहीं आती ना तो वो समबाहु होगा ना समद्विबाहु होगा। आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।